मुझे सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हृदय जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है, आओ सजाने आज को कल का पता नहीं। मालिक, कल तो कभी आती नहीं है वैसे, लेकिन हम हिसाब लगाएं तो कल आने में भी अभी समय है। 12 घंटे भी हो सकते हैं। हम यदि ये बात किस टाइम कह रहे हैं, किस टाइम हम ये सोच बना रहे हैं, 15 घंटे भी हो सकते हैं, 20 घंटे भी हो सकते हैं, 3 घंटे भी हो सकते हैं। आने वाला कल, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। यदि अच्छे काम की इच्छा हो रही है तो बिल्कुल अभी 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 कर लो। और यदि किसी बुरे सोच की हमारे अंतःकरण में तैयारी चल रही है कि किसी को कुछ बुरा कहना है, तो उसे कल पे टाल दो, क्योंकि ये वाला कल आने वाला नहीं है। पर यहाँ जो बात संतों ने टॉपिक में दिया है, हाँ, उस कल को हम देखें कि कल आएगा, पर हमें नहीं पता है कल वास्तव में ही आएगा या नहीं। श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं और अभी थम जाए। मालिक, तो मौत से पहले अपने समय को हम सजा दें। समय ही है जो तेजी से निकला चला जा रहा है। समय आने वाला नहीं है फिर लौट कर। हाथ में हम रेत लेते हैं, सूखा, हम मुट्ठी बंद करते हैं, निकल जाता है। तो हम इधर उधर की बातों में तो बैठ रहे हैं। निरंकार को हर पल याद रखते हुए यदि हम समय बिता रहे हैं तो वही समय हमारे लिए मुबारक है। और यदि हमारा ध्यान हमारे मूल से हटा हुआ है, परमात्मा से हटा हुआ है, हम टूट चुके हैं परमात्मा से, तो फिर हमारा ध्यान जुड़ने वाला नहीं है और फिर हम जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ने वाले हैं। क्योंकि जो फूल शाख से टूट रहा है फिर वो जुड़ नहीं सकता है, लाख कोशिश कर ले। तो हम भी परमात्मा से यदि जुड़ नहीं पा रहे हैं ब्रह्म ज्ञान की दात लेने के बाद भी, तो हमारी भी यही हालत होने वाली है कि 84 का फंदा फिर हमारे लिए तैयार है। हमें अविनाशी अविनाशी में एक मिल हो जाना है, लीन हो जाना है, या 84 में फिर धक्के खाना है, फिर आना है। ये जो संत महापुरुष हमें बताते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, इसको कैसे जीना है। फिर हमें समझाते हैं कि 4 दिन में भी हम देखें, एक दिन तो हमारा आने में निकल गया और एक दिन हमारा जाने में निकल जाएगा। जन्म और मृत्यु, उसके बीच के 2 पेज हमें मिले हैं, इसे हमें कैसे भरना है, इस समय की कदर कैसे करनी है। सिर्फ जिक्र करते रहने से, परमात्मा का
बात बनने वाली नहीं है। हुँ, जब तक इतना इतना इनका ज़िक्र ना करें, इतना हम अध्ययन ना करें, रिविज़न ना करें कि हमारे अंतःकरण में प्रभु समा जाएँ, हमारे रोम-रोम में समा जाएँ। हुँ, और हमें पूरी सृष्टि में, हमें पूरे अपने संसार में प्रभु परमात्मा निरंकार नज़र आने लगे। जैसा सद्गुरु माता सुदीक्षा जी हमें समझा रही हैं कि हर जगह निरंकार है, निरंकार से कोई भी जगह खाली नहीं है। जब तक ये भाव हमारे अंतःकरण में नहीं आएँगे, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी और दरगाह में हमारी हाज़िरी कबूल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम अभी ऊपर-ऊपर तैर रहे हैं। हुँ, हम कहते हैं ना कि भई ऊपर-ऊपर तैरना, नीचे मत चले जाना, ज़्यादा गहराई में। जब भौतिकता के हम किसी जगह जाते हैं, स्विमिंग पूल लगा लो, गंगा जी लगा लो, नदी लगा लो, हुँ, कहीं भी। पर ये आध्यात्मिकता का सफ़र है, इसमें जब तक हम गहराई में नहीं जाएँगे, यहाँ डुबकी नहीं लगाएँगे, परमात्मा के साथ हम एक में नहीं होंगे, तो हम भवसागर पार नहीं कर पाएँगे। एक बच्चा एक ही क्लास में फ़ेल होता रहता है बार-बार, बार-बार, बार-बार। और फिर उसे अपना जीवन चलाना तो पड़ता है जब तक साँसें मिली हैं, पर वो जीवन को अपने सफल नहीं बना पाता। तो यही बात हमारी भी है, आध्यात्मिकता के सफ़र में हमने अपने कदम रखे हैं। यूँ तो ब्रह्म ज्ञान मिलते ही हम मंज़िल पे पहुँचा दिए गए, पर मंज़िल पे पहुँचने के बाद भी अभी कर्म तो बनते हैं। हुँ, और सद्गुरु जी हमें समझा रहे हैं, सत्संग सत्य का संग, सिमरन प्रभु की याद और सेवा, यानी जो भी हम काम करें, वो सब सेवा भाव से करें। तो हमारे में अहंकार नहीं आएगा, अहम भाव से हम मुक्त हो जाएँगे। हुँ, तो हमें जिक्र हर पल खुदा का करना है ना? और फ़िक्र हमारी ये आप करेंगे, और यदि हम जिक्र संसार का कर रहे हैं, तो संसार तो हमें कुछ देने वाला है नहीं। हाँ, समाज है, मालिक दाता दिखता है साथ विशेष मौकों पर वो कुछ ना कुछ ढूँढने का प्रयास करते हैं, हमारे वजूद में, है ना? कुछ हर पल देखना चाहते हैं वे हमारे जीवन में, पर हमें किसे देखना है? हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा को देखना है। हम 2 बैठकर अकेले बात कर रहे हैं? पर उन बातों में हमें निरंकार दिख रहे हैं, निरंकार का बोध हो रहा है। हुँ, तब मुबारक है वो हमारा साथ किसी के बैठना भी। ह हम परमात्मा की जो हम पे कृपाएँ चल रही हैं, उसमें भी शक और शुबा कर रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? यानी मन-मत में हम हैं। हम अपने दिल को, अपने मन को साफ नहीं कर रहे हैं। इतने-इतने विश्वास की बातें हमारे जीवन में हुई हैं, फिर भी हम अविश्वासी बने हुए हैं। पल-पल हम अपने मन का रंग बदल रहे हैं। चाह है कुछ हमारे मन में, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। जिस खुशी को हम पाना चाहते थे, वो खुशी मिली,
आज हम उस खुशी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ये हमारी हालत जब हो रही है जब हम प्रभु रज़ा में नहीं रह रहे हैं, प्रभु इच्छा में नहीं रह रहे हैं। और जहाँ शक होगा वहाँ फिर इलाज हो नहीं सकता है, क्योंकि यदि बच्चा अपनी माँ पे या पिता पे विश्वास नहीं करेगा तो फिर ज़िंदगी दुष्कर हो जाएगी। फिर वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये शक का बीज जिस दिल में उपज जाता है, फिर वहाँ पे हम जितना भी विश्वास दिला लें, असफल रहते हैं। जिसको मानसिक रोग हो जाया करते हैं मालिक, कोई बहुत ही सौभाग्यशाली होता है जो ठीक हो जाता है। नहीं तो वहाँ दवा भी काम नहीं करती। कितने कितने डॉक्टर उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, कितनी उनकी क्लासें होती हैं। ये जो नेगेटिव पॉइंट मन में आते हैं, कोई सुसाइड कर रहा है किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। क्या था जी? ये समस्या थी जीवन में, ये परेशानी थी जीवन में। हर जीवन में परेशानी है, हर जीवन में संघर्ष है, हर जीवन में मुश्किलें हैं, रुकावटें हैं। जहाँ हम जाना चाह रहे हैं, जिस मंजिल पे पहुंचना चाह रहे हैं, सब जगह रुकावट है। संसार की भी बात हम कर रहे हैं और परमात्मा की भी बात हम कर रहे हैं। दोनों ही सफर पे जब हम निकलेंगे तो दोनों ही सफर में, चाहे आध्यात्मिकता का हो चाहे भौतिकता का हो, रुकावटें तो आएंगी। कुछ ऐसे ही तो प्राप्ति नहीं हो जाया करती है ना हमें। बात तो मेरे ध्यान की है, मेरी सोच की है कि वास्तव में मेरी सोच बहुत दुर्लभ हो रही है, कमजोर हो रही है। ये मन का रोग मुझे लगा है। सत्संग में जाकर इस मन के रोग को हम गवा सकते हैं। जो ये अहंकार मोह लालच क्रोध आया है मन में, बैर ईर्ष्या द्वेष आया है मन में, जो ये दीवारें बना ली हैं नफरतों की, गिराई जा सकती है। अपने जीवन को सफल करने का हम प्रयास करें मालिक। यदि हमारे हृदय में परमात्मा नहीं है, हमारे बनाने वाले नहीं है, हमने अपने निज स्वरूप को पहचाना नहीं है, हम शरीर को ही अपना समझ रहे हैं और सामने वाले शरीरों को अपना समझ रहे हैं, कुछ हमने मेजॉरिटी सी बना ली है, तो ये ना भूलें हम, ये वस्तु हमारी नहीं है। इसे कोई लेने भी आएगा, इसे कोई हमसे ले भी जाएगा, तो अब किससे बैर ईर्ष्या करें और किससे प्यार करें? सभी से तो प्यार करना है। कोई बेगाना नहीं है, कोई अपना नहीं है, सभी तो अपने हैं। ये संती हैं जो सत्कार करते हैं, जो प्यार करते हैं, हर समय पे उनकी कदर नहीं होती है। वो दिल खोल के रखते हैं अपना, पर उसमें एक दिलदार बसा होता है ना परमात्मा, तो दुनिया कहाँ समाएगी? तो नहीं समझ पाते दुनिया वाले। ये संसार तो लड़ाई झगड़ों का है। तो इस दिल में हम, इस मन में हम सिर्फ इसके मालिक परमपिता परमात्मा को ही बसाएं। और यदि आज सच गया हमारा, क्योंकि हर पल आज ही तो है हमारा, जिसको हम कल कह रहे हैं कि कल आएगा,
फिर वो आज हो जाएगा, फिर आज हो जाएगा। हम ये भी सुनते हैं ना कि किसी ने किसी से कह दिया कि कल उधारी लेने आना। हुँ, अब वो बड़ा ही अपने आप को समझदार समझ रहा है, चालाक समझ रहा है। वो जब भी पैसे लेने आता, उधारी लेने आता, तो कहता, "कल आना ना, मैंने तो कल के लिए कहा था, आज के लिए थोड़ी ना।" हुँ, कल आया, फिर डेट दी जाती है, दिन बताया जाता है। हुँ, वो पूछता है, "अब मैं कल नहीं आऊँगा, मुझे डेट बता दे, मुझे दिन बता दे कि कौन-सी तारीख में लेने आऊँ।" झल्ला गया है, दुखी हो गया है, लेकिन कल नहीं आया है। वो रोज़ कल का बात कर रहा है, कल पे टाल रहा है। इसीलिए संत कहते हैं कि प्रभु का भजन जिस उम्र में तुम्हें समझ आ जाए, उस उम्र से ही चालू कर दो। जहाँ भी ज्ञान मिल जाए, तो वैराग्य को शामिल करो, भक्ति करो प्रभु की। भक्ति का रंग उतरने मत दो। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ परमपिता परमात्मा। सिर्फ यही है जो हमारे साथ हर हाल में है। संसार साथ छोड़ देगा, सब साथ छोड़ देंगे, पर परमात्मा साथ नहीं छोड़ेंगे। हैं? अकेला दीपक कैसे जलेगा जब तक इसमें बाती नहीं होगी। हैं? जब तक इसमें सिमरन रूपी तेल नहीं डलेगा। हैं? इस आत्मा रूपी बत्ती को प्रज्वलित करना है। सदगुरु जी आए हैं, इसको रोशन कर रहे हैं। अब इसे बुझने ना दे, डगमगाने ना दे। कृपा किसकी? निरंकार की। जो हम ये टॉपिक आज बोल रहे हैं, आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। तो हम बिल्कुल आज और अभी ये कर्म कर लें कि अपना निज स्वरूप पहचानें। संत निरंकारी मिशन में प्रभु परमात्मा निराकार दाता के दर्शन कराए जा रहे हैं, साक्षात्कार हो रहा है। जो हमें मिला है वो आपको भी प्राप्ति हो जाए। कोई बनावटी बात नहीं है, बनावटी भेष नहीं है। यहाँ संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने परमात्मा के दर्शन किए हैं, अपने निज स्वरूप को जाना है, अपने निज घर में पहुंच गए हैं, आवागमन मिटा बैठे हैं, मुक्ति के हकदार बने हैं, मोक्ष की प्राप्ति हुई है जीते जी। हमने सुना है कि बाद में पिंड बनाया जाता है, घर वाले मुक्त कराते हैं, पर वही धन्य आत्मा है जो जीते जी मुक्त हो जाए। हे मेरे मालिक दाता, सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान में रखना, गोपी भाव में रखना। सिर्फ हम आपके हैं परमात्मा, अब आपसे बिछड़ेंगे नहीं। नहीं तो आप फिर अंतर ध्यान हो जाएंगे हमारे हाथ से, हमें फिर अधर में छोड़ जाएंगे। हम्म, इस बार अधर में नहीं रहेंगे। ऐसी मजबूती मन में लाए। हम्म, वास्तव में इनकी कृपा से कुछ नहीं होता। हम्म,
कि इनकी कृपा से कुछ नहीं होता। नास्तिक लोग कहते हैं, हम मानते ही नहीं हैं। पता नहीं क्या तुम ये रटन लगाए हुए हो कि कोई है। अरे साइंस है, वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है, ऐसा किया है, ऐसा किया है। पर ये नहीं जानते कि वैज्ञानिक कहाँ से आए हैं। जिस परम शक्ति को वैज्ञानिक भी नहीं बंद कर पाए, उन परम पिता परमात्मा की बात हो रही है। अब ये वो नहीं है कि ये आएंगे, सदगुरु जी की कृपा से ये आ चुके हैं, अब ये हो गए। एक सुहागन स्त्री क्या कहती है, ये कि उसे दिख रहे हैं परमात्मा। आत्मा को, आत्मा भी तो आज सुहागिन हुई है। सुहागिन स्त्री को अपना भौतिकता का पति वो शरीर दिखाई दे रहा है, आज हर्षा रही है, खुश हो रही है। तो ऐसे ही आत्मा को भी हम खुश होने दें, आनंद में रहने दें। अभी बारी है ये आनंद में रहने की, खुश होने की। बस अब हमें 84 लाख योनियों के चक्र से बचाना चाह रहे हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी। इनकी कृपा तो हुई है, आस्थावान तो हम बने हैं, विश्वासी तो हम बने हैं, पर यह विश्वास हमारा अंत सांसों तक बना रहे, ये मुझे भी अपनी सोच में शामिल करनी है बातें। नहीं तो दैत्य भाव भी परमात्मा ही दे रहे हैं और देव भाव भी परमात्मा ही दे रहे हैं। इन्होंने तो सबको बनाया है, इन्हें हीरो भी चाहिए, विलन भी चाहिए। हम नाटक देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उसमें कितने कितने रोल होते हैं, हम भी अपना रोल अदा करने आए हैं। हम इनके हाथ की कठपुतली हैं, वास्तव में है। इनके बिना पत्ता नहीं हिलता परमात्मा के बिना। पर परमात्मा स्वयं कह रहे हैं गीता जी में कि अर्जुन मैं बिल्कुल पास हूँ। जिसने समय पे आए हुए किसी तत्ववेता से जानकर मुझे निरंकार रूप में भज लिया, मैं उसको कभी छोड़ता नहीं हूँ। वो नादान है जो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे मैं पास में ही हूँ, पर मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, उस साकार सदगुरु जी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसा जीवन जीना स्वयं चाह रहे हैं, ये तैयारी भी हमें करनी है। हमारा ध्यान किधर जा रहा है, हमारे अंतःकरण में नास्तिक भाव आ रहे हैं या सकारात्मक सोच आ रही है, पॉजिटिवनेस है हर हाल में हमारे अंतःकरण में कि परमात्मा हमारे साथ है। और देखिए जी, पूरा जीवन परीक्षा काल है, ये अपनी दासी की सोच है। आज हम जिस एज तक पहुंचे हैं, अभी वो एज भी बाकी है जो हमारे बड़ों ने जी है ना। तो अभी हम पूर्ण कहाँ हुए हैं। पूर्ण सिर्फ एक निरंकार और साकार सदगुरु जी और अब प्यारे प्यारे संत हैं। बस आप जी के साथ मिल बैठ के अपने आज को सजाती रहूं, ये कृपा बनी रहे दादा। ऐसे भाव, यही अरदास दासी की हर पल बनती है आप जी के आगे
कि ये रूह अब बिछड़ न जाए आपसे। मालिक, परिवार सहित भक्ति हो, आपका ध्यान हो परमात्मा। जैसा सदगुरु माता सुदीक्षा जी जीवन चाहती हैं ऐसा जीवन बन पाए। मालिक, हम बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हैं, वास्तव में ही हैं, पर हमें श्रद्धा भाव, अपने अंदर आस्था तो जगानी होगी परमात्मा के लिए। धन्यकार संतो, धन्यकार। मुझे सदगुरु माता सुदीक्षा